आज हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अवतल लेंस होता कैसे है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके नियम क्या हैं। तो चलिए इसको भी जानते हैं और शुरू करते हैं। खुद बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से कितनी आसानी से हम अवतल लेंस से प्रतिबिंबों के बनने को समझ सकते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को आप देख चुके हैं। तो अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को हम देखेंगे और क्या नियम है। तो ये है आपका अवतल लेंस। इस तरीके का होता है, यानी बीच में पतला और किनारों पर मोटा। ये है आपका अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस इस तरीके का होता है। उत्तल लेंस आपने देखा था कि किस तरह का होता है, ये बीच में मोटा किनारे पर पतला। ये आपका है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। तो ये करता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है यानी उत्तल लेंस, वो किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, यानी और ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है अवतल लेंस। तो अब जो उत्तल लेंस से आपने प्रतिबिंब बनने के नियम जो सीखे थे, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं, वैसा ही इसमें भी है। तो मेन जो दो नियम है जिससे कि आप प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को समझ सकते हैं। तो पहला ये कि मैं एक बनाती हूं और आपको बताती हूं। ये आपका, जैसे कि आपने उत्तल लेंस में देखा था, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। तो अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां से अगर बीच से आप इस तरह से खींचे वर्टिकल लाइन, तो यहां पर है आपका प्रकाशीय केंद्र। ये आपका F2, ये 2F2 यानी जो है आपका वक्रता केंद्र, ये फोकस। ये आपका यहां पर अगर F1 ले तो ये हो जाएगा 2F1। तो ये हो गया आपका। अब क्या होगा, प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, मेन दो हैं नियम। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जैसे मान लीजिए ये किरण है, ये आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो है ये, जैसे कि आपने उत्तल लेंस में देखा था कि वो किरणों को क्या करता है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। जैसे कि मैं एक बार बना के दिखा दे रही हूं तो आपको शायद याद आ जाएगा, आ, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो जैसे ये उत्तल लेंस है और ये आपका प्रकाशिक केंद्र O, ये F1, ये 2F1, इसमें यहाँ F2, ये 2F2, क्योंकि ये देखिए आपकी इसकी स्थिति कैसी है, ये F2, ये आपका 2F2। तो कोई किरण कैसा था, मुख्य अक्ष के, अगर इसको पास पास कर ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती थी, फोकस से होकर जाएगी। ये नियम था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण है तो वो, चूंकि ये किरणों को फैलाता है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से किरण को फैलाएगा। लेकिन ये कैसे लगेगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए, ये इस तरह अगर पीछे इसको मिलाया जाए तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरह से, ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, जाएगी और ये ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी अगर इसे पीछे की तरफ ले आया जाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये किरण को फैलाएगा। तो इस तरफ कहीं भी ये फोकस पर नहीं जाएगी, बल्कि ये पीछे की तरफ अगर इसको मिलाया जाए तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जैसे कि यहां पर होता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो ये आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर है तो जो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए इस तरीके से, जबकि एक्चुअल में ये है। अब दूसरा जो है, जो इसमें भी था, उत्तल और अवतल में दोनों में दिखा दे रही हूं कि दोनों स्थितियों में क्या होगा। तो यहां पर मैंने ये बनाया आपका उत्तल। अब ये सीधा थोड़ा सा और सही अच्छे बना सकते हैं आप, क्योंकि मैं अपने हाथ से ऐसे करके बना रही हूं, थोड़ा सा
देखिए इसका भी ये आप ले लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ये आपका क्या है, F2। यहां पर क्या होगा, F1, 2F1, F2, 2F2। इसमें देखिए ये 2F2 यानी आपका क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ F1, ये 2F1। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो फोकस होते हैं, आपको पता होगा। और आप देखिए क्या होता है, दूसरा आपका था उत्तल लेंस में जब आपने स्थिति देखी थी तो आपको याद आ जाएगा कि कोई किरण अगर प्रकाशिक केंद्र की तरफ आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाएगी, यानी विचलित नहीं होगी। तो यहां पर भी अगर ऐसा ही है तो ये भी अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो ये दो नियम हैं, इनको ध्यान में रखकर हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की सिर्फ दो स्थितियां होती हैं, एक जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति होती है वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो। प्रकाशिक केंद्र क्या है, ये, और अनंत कोई दूर कहीं, उसके बीच में कहीं पर भी रखी हो, केंद्र के बीच कहीं पर भी हो, तो प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनेगा। आप देखिए कैसे करते हैं। तो वस्तु अनंत पर हो, तो अभी अब आप हम इसी तरीके का एक बना लेते हैं, दो इसी तरीके के, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो ये हमने एक क्या बनाया, अवतल लेंस, इसका ये मुख्य अक्ष, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक और हम दूसरी स्थिति के लिए भी बना लेते हैं, फिर एक साथ देखते हैं कि क्या होगा। तो ये भी बना लिया, और ये इसका मुख्य अक्ष। यहां पर ये क्या होगा, तो ये आपको इस तरह से बार बार बनाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ये प्रकाशिक क्या है, प्रकाशिक केंद्र। और इस वाले के लिए भी मैं इसे आगे कर दे रही हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। और यहां पर भी क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहां पर क्या होगा, F2, ये आपका 2F2, यहां पर F1 और ये 2F1। यहां पर भी आप वैसा ही करेंगे ताकि हम दोनों स्थितियों के लिए एक साथ देख लें और उसे कंपेयर कर पाए कि क्या होता है। तो ये F1 और ये 2F1 हो गया। अब देखते हैं पहली वाली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। तो मान लीजिए वस्तु आपकी अनंत पर है, ठीक है, ये अनंत पर है ये वस्तु, और इससे जो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होगी, ये देखिए इस तरीके से। तो चूंकि ये किरणों को फैलाता है, आपको पता होगा, तो ये इस तरीके से फैलाएगा, है ना। लेकिन अगर इसको पीछे ले जाएं तो क्या होगा, देखिए ये आपका जो ये नियम मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वो कहाँ फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो अगर इसको हम वापस अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहाँ जा रही है, फोकस से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर करें तो ये फिर यहां तक आप ले जाएंगे, ये आपतित किरण हो गई, और ये इसको क्या करेगा, फैला देगा। और अगर अगर आप पीछे ले जाएंगे तो ये कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। तो आपका ये जो पीछे अगर आप ले जाएंगे तो ये फोकस, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब चूंकि इसी तरफ बन रहा है ना, तो जिस तरफ आपकी वस्तु है तो कैसा बनेगा, आभासी, और क्या बनेगा, पॉइंट के रूप में, बिंदु रूप में।
मतलब बहुत छोटा पॉइंट रूप में। अब जैसे अगर कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, आप इसको अलग अलग जगह रख के देखिएगा। तो अभी मैं एक दो स्थिति में रख के दिखा दे रही हूँ। मान लीजिए वस्तु यहाँ है या यहाँ है, कहीं पे भी, या 2f पे है, 2f और अनंत के बीच में है, 2f2 और f2 के बीच में, कहीं पे भी देखिए, यानी वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है, चाहे वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, सब स्थितियों में एक ही जैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम एक देख लेते हैं करके। मान लीजिए ये हमारा एक वस्तु है, हमने इसको हम एक दूसरे से लिख देते हैं। ये ए, ये नहीं चल रही, ये बी, ये हमारी वस्तु है। और अब हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो क्या होगी, अब आपको पता होगा कि क्या होगा, वो किरणों को क्या करेगा, किरण को फैला देगा। और जब पीछे ले जाएंगे तो कहां से, फोकस से जाती प्रतीत होगी ऐसे। और अगर कोई प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो वो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो देखिए हम इसको भी देख लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो ये सीधी निकल गई अपवर्तन के पश्चात। तो कहां पर कट कर रहा है, तो इसको किसी दूसरी स्केच से मैं दिखा देती हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा, है ना। कैसा बन रहा है, सीधा। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और उसी तरफ बन रहा है तो क्या होगा, आभासी। तो यही दो स्थितियां हैं। अब अगर आप कहेंगे कि अगर मैं यहां पे रख दूं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो भी यही स्थितियां आनी है, तब भी यहीं पे बनेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही दो स्थितियां होती हैं कि वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब जैसे ये फोकस पे बना था तो ये कहां बन रहा है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, देखिए वहीं पर तो बन रहा है, और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो एक हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं। ये देखिए मैं एक बना रही हूं और वस्तु को कहीं और रखने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या दो ही स्थितियां मिल रही हैं या प्रतिबिंब कहीं बदल जा रहा है, उसकी स्थिति बदल रही है क्या। तो ये मान लो प्रकाशिक केंद्र, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1। अब की बार वस्तु को हम क्या करते हैं, यहां रख देते हैं। ये कहां रखा हमने, अब आप बताइए, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए इस वाली पोजीशन में कहा थी, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। अब की बार हमने स्थिति को बदल दिया, तो क्या जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो चलिए करके देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये किरण को फैला देगा, ठीक है। और ये कैसे दिखाई देगी, फोकस से होकर जाती हुई, ठीक है। पीछे अगर ले जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और अब दूसरी प्रकाशिक केंद्र वाली कहां जाएगी, सीधी निकलेगी। तो भाई इसको भी देख लेते हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वो दूसरी स्केच से दिखा देती हूं, जैसे दिखाया था। प्रतिबिंब वापस वहीं बन रहा है, ए डैश, अगर देखा जाए ये ए डैश बी डैश, ये भी अगर मान लिया जाए तो ये देख रहे हैं कि स्थिति हमने बदल दी। पहले कहां थी, वो वस्तु थी आपकी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो भी प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। देखिए ये इसके बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अब की बार भी देखिए वहीं बन रहा है, ये देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो स्थिति अगर आप बदल भी दें, यानी अनंत से प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखें, मतलब अनंत पर ना हो वस्तु, तो अनंत पर होगी तो फोकस पर, यहां देख रहे हैं बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब यहां बन रहा है। लेकिन अगर उसके बाद अनंत से जो
आपने उत्तल लेंस में 6 स्थितियां देखी थी, तो यहाँ सिर्फ 2 ही स्थितियां, एक पहली अनंत पर वस्तु हो तो अलग बनेगा इस तरह से, और अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पे भी आप हमने जगह बदल भी दी देखिए, तो भी वस्तु का प्रतिबिंब वैसा ही बन रहा है, सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ठीक है, तो यही है अवतल लेंस से प्रतिबिंब के कैसे कैसे स्थितियां होती हैं, कैसे बनता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।